नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। एषैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकः। अर्हः नित्यथ जैन शासनरतः करमेति मीमांसकः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। मंजीर नूपुरण नवरत्न कांची श्रीहार केसरी नख प्रतियंत्र संगम दृश्यातिहारि मशिबिंदु विराजमानं वंदे कलिंद तनुजा तटबालकेलिं। नीलोत्पलदलश्यामं यशोदानन्दनं गोपिकानयनानन्दं गोपालं प्रणमाम्यहम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि।
अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविलसद गोपी सहस्रावृतं हस्त्यन्यस्तन तापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्दैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधु स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए मनवाणी को पावन करने के लिए हरि नाम का आश्रय लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna
नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा भाव से गाइए सही नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि
रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा 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 हरि नारायण हरि ओम। बनवारी मुरलीधारी गोवर्धन गिरिधर धारी। बनवारी मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। बनवारी मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनवारी मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। 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 आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा आपसे कहिए प्रेम से। नारायण हरि ओ ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल रससार सिंधुसार विग्रह, परमानंद परमात्मा, परम प्रियतम ठाकुर श्री राधा माधव का परम दिव्य वांगमय शब्दमय प्रतिरूप श्रीमद् भागवत तदंतर्गत समुपस्थित विद्वज्जनों को मेरा नमन प्रणाम। जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमन। जीवन को सुसंस्कृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिनके रहती है, ऐसे प्रातः स्मरणीय सदैव अंतःकरण में विराजित सद्गुरु के चरणों में वंदन। व्रज के कण कण में विराजमान श्री ठाकुर जी की तरंग को प्रणाम। समस्त ब्रजवासियों को नमन। आप सभी श्रोतृवृंद प्रभु प्रेम पिपासु हैं। श्री ठाकुर जी का परम स्नेह आप पर है, इसलिए आपके हृदय में विराजमान जुगल जोड़ी सरकार के पाद पद्मों में अनंत कोटि पुनः पुनः वंदन प्रस्तुत करते हुए आज की कथा में हम प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हैं। प्रार्थना में वह सामर्थ्य है कि ये प्रार्थना हमें भगवत अनुभूति करवा देती है। भगवान तो मिले ही हुए हैं, कहीं से उनको प्राप्त नहीं करना है। इस बात की अनुभूति कैसे हो, ये प्रार्थना सुलभ बना देती है। हमारे जो नेत्र हैं बहुत सूक्ष्म वस्तु को नहीं देख सकते और बहुत विराट वस्तु को भी नहीं देख सकते। हमारे नेत्रों की एक रेंज होती है, एक परिसर होता है। ना तो उससे छोटी वस्तु हम देख सकते हैं, ना उससे बड़ी वस्तु हम देख सकते हैं। एक रेंज होती है, ना उससे निकट हम देख पाते हैं और ना ही उससे दूर हम देख पाते हैं। ऐसे ही हमारी प्रत्येक इंद्रिय की एक रेंज है, एक पहुंच है। सूक्ष्माति सूक्ष्म किसी जीव को देखना है, किसी कण को देखना है, तो हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है।
दूर की वस्तु को देखने के लिए भी दूर यंत्र टेलीस्कोप का हमें सहारा लेना पड़ता है, आश्रय लेना पड़ता है। ये भगवान ने बनाया ही ऐसा हमारी आंख को कि बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीज हम देखेंगे ही नहीं। अगर देख लेते तो भी मुश्किल होती। जय श्री कृष्ण कहिए। दही के भीतर जो बैक्टीरिया होता अगर वो दिख जाता हमें तो हम खा पाते उसको, वो चलता हुआ दिखता हुआ। तो परमात्मा ने एक रेंज बनाई, हमारी प्रत्येक इंद्रिय की रेंज बनाई। हमारे जो कान हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेट है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, वही सुन सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर उससे ज्यादा की आवाजें हमें सुनाई देने लगती तो अंतरिक्ष की ध्वनियां सुनाई देती और हमें सोना ही मुश्किल हो जाता। जय श्री कृष्ण कहो। उससे ज्यादा सुनना है तो भी यंत्र बने हैं, उससे कम सुनना है तो भी यंत्र बने हुए हैं। कहने का अभिप्राय कि सर्वत्र परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। सब जगह परमात्मा है। और हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान स्वयं कहते मैं हृदय में भी बैठा हूं। तो हम सबके हृदय में मुरली वाला बैठा है, टेढ़ी टांग वाला बैठा है, लेकिन उसकी अनुभूति कैसे हो? वायु तो व्याप्त है सब जगह, लेकिन उसकी अनुभूति ये पंखा करवा सकता है। ये पंखा उस वायु की अनुभूति करवा सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्रार्थना हमें ठाकुर की अनुभूति करवाती है। ये सत्संग हमें ठाकुर की अनुभूति करवाता है, इसलिए सत्संग आवश्यक है जीवन में। भजन की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है कि हमें हमारे हृदय में बैठा हुआ ठाकुर दिख जाए। केवल माला लेकर के जब करना भजन नहीं है, वो तो भजन है ही, लेकिन वो भजन का एक प्रकार है। वास्तविक भजन क्या है? बोले वास्तविक भजन तो नवधा भक्ति का आचरण कर लेना भजन है। और नवधा भक्ति के अंतर्गत एक कड़ी आई सुमिरन स्मरण, उस स्मरण के अंतर्गत माला जप है। इस नवधा भक्ति का अभ्यास करने के लिए ये सब साधन बने हैं, और ये साधन नितांत आवश्यक है। ये साधन नहीं होंगे तो साध्य की अनुभूति असंभव है, नहीं हो सकती। बिन साधन के साध्य की अनुभूति नहीं हो सकती है, और जब तक साध्य की अनुभूति नहीं होगी तब तक हम भटके रहेंगे, तब तक समझ लेना हमें मार्ग ही नहीं मिला। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही चल रहा है। ऐसे चलते रहेंगे तो भी उस तक पहुंचना है। मंजिल वही है, पहुंचना वही है, लेकिन इसको शास्त्र कहते हैं क्रम मुक्ति। एक है क्रम मुक्ति और एक है सद्य मुक्ति। करोड़ों जन्मों में भटकता हुआ जीव एक दिन अपने ठाकुर के पास पहुंचता है।
हम हॉस्पिटल में गए और वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हम पंक्ति में खड़े हो गए, 2 घंटे अभी लगेंगे, हमारी बारी आएगी। गर्मियों का महीना और पसीने से लथपथ हम खड़े हुए। इतने में हमारी दृष्टि पड़ी, एक व्यक्ति ने हमें देखा और उसने कहा राधे राधे। हमने कहा राधे राधे। उन्होंने कहा पंडित जी आप यहाँ क्यों खड़े? हमने कहा भैया ये लाइन लगी है तो काम है ना, कुछ करवाना है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ आइए। मैंने पहचाना नहीं, लेकिन वो तो डॉक्टर था जिससे मिलना था। वो स्वयं पकड़ करके मुझे भीतर ले गए। कहने का अभिप्राय, इसको कहते सत्य मुक्ति। यह सत्य मुक्ति। तुम परिचय बनाओ अपना ठाकुर जी से, वो पहचान ले तुझे और वहां से पकड़ करके ले जाए कि आजा। तो ये सत्य मुक्ति है। और क्रम मुक्ति में तो हमारा नंबर आएगा ही, लेकिन न जाने वो कब आएगा। वो तो फिर लाइन में ही आएगा। जय श्री कृष्ण बोलो। इसलिए प्रार्थना नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। जीवन में प्रार्थना, भजन, सत्संग ये होना ही चाहिए। भजन के बिना ये जीवन अधूरा है, पूर्ण नहीं है। सबकी समझ में बात आएगी भी नहीं। जय श्री कृष्ण बोलो। लेकिन यहां पे थोड़ा मिक्स हो गया काम। देखिए यहां पे वो लोग भी बैठे हैं जो 15 साल से 20 साल से इस लाइन में जुड़े हुए हैं औपचारिक रूप से, और यहाँ पे वो लोग भी बैठे हैं जो पहली बार आए। कई बार बहुत सारे टीचर छुट्टी पे होते ना स्कूल में, तो हम लोग सारी कक्षाएं इकट्ठी कर देते हैं। फिर वहां पे बड़ी समस्या आती है। बड़े के लेवल की कोई बात हो रही तो छोटे के ऊपर से ही जाएगी। छोटों के लेवल की बात हो रही तो बड़े कहेंगे ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ये हमें क्यों बताया जा रहा है। तो स्तरानुकूल सबकी समझ में बात ना आए कोई बात नहीं, फिर भी यहां बैठना है। यहां बैठने में ही कल्याण है। ये तो स्थान ही ऐसा है। यहां तक आ गए वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि वृंदावन पहुंच गए। लेकिन इसमें संतुष्ट भी मत हो जाना कि यही बड़ा बहुत हो गया। जो संतुष्ट हो गया उसका आध्यात्मिक उत्थान रुक गया, वहीं पर आध्यात्मिक उन्नति उसकी रुक गई। इसलिए डिवोटी कभी संतुष्ट नहीं होता है। शिष्य वही श्रेष्ठ है जो पीएचडी कर जाए लेकिन फिर भी अपने गुरु से प्रश्न करे, वो शिष्य श्रेष्ठ है। उसके मन में जिज्ञासा बनी रहे, उसके मन की जिज्ञासा कभी समाप्त ना हो। तो परम पावन इस धाम में हम विराजित होकर के श्रीमद् भागवत जो सिंधु है
इस सिंधु की बिंदु मात्र को स्पर्श करने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास है केवल। सिंधु की बिंदु मात्र मिल जाए, उसका स्पर्श मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ये अथाह सिंधु है भागवत। कौन पार पा सका है, कौन पार पाएगा। हमारे तुम्हारे जैसे लाखों आए, लाखों चले गए। मंच बदले, मंचासीन बदल गए, लेकिन ये कथा अनवरत उसी तरह से प्रवाहित हो रही है, उसी तरह से प्रवाहित हो रही है। तो कल्याण करने वाली ये कथा चित्त शोक विनाशिनी है। श्री कृष्ण रस प्रदायिनी है। इसलिए ये कथा प्रणम्य है। ये कथा केवल साधन ही नहीं है, मैं तो कहता हूं कि कथा साध्य है। कथा ही साध्य है, साधन नहीं है। आंखें खोल देती है कथा। सोए हुए को जगा देती है कथा। कथा अंतर्गत अगर हम विचार करें तो देवराज इंद्र के नेत्र बंद थे और ठाकुर जी ने खोल दिया उनको। जब नारद जी के द्वारा इंद्र को पता चला था कि 7 वर्ष के व्रज के एक लाला ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन और 7 रात तक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख पर धारण करके रखा। और सांवर्तक गणों को भेजा भी गया, उन्होंने अपना पूरा जल बरसा भी दिया, लेकिन ब्रजमंडल का बाल भी बांका नहीं हुआ। धूल उड़ रही थी ब्रजमंडल में। आपको मालूम है सांवर्तक गण कौन है? गणम सांवर्तकम नामम और मेघानाम चांतकारिणी। सांवर्तक गण इतने खतरनाक बादल होते हैं जी कि दशांश जल अपना बहा दे तो पृथ्वी को जलमग्न कर दे। 10 जातियां होती बादलों की, उसमें सबसे खतरनाक है सांवर्तक गण। 10% जल बहाएंगे तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। लेकिन इंद्र की आज्ञा से इन्होंने 10% जल नहीं बहाया था, 100% अपना जल बरसाया था। 100%। फिर भी ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। ऐसा क्यों? एक संत ने बड़ा सुंदर भाव निकाला। बोले ऐसा इसलिए हुआ कि उस गिरिराज के ऊपर एक कोने पर सुदर्शन चक्र उस जल को सुखा रहा था और दूसरे कोने पर अगस्त्य मुनि खड़े थे अंजुलि लगा करके, और वो उस सारे जल को पी गए। थोड़ा बहुत छींटे जो इधर उधर जाते थे उसके लिए बाढ़ लगा दी थी बलराम जी ने शेष रूप धारण करके, बोले बाहर का जल भीतर ना आए। समर्थक गणों ने जितना जल बरसाया वो अगस्त्य जी पी गए। किसी ने कहा बोले इतना जल कैसे पी सकते हैं, लेकिन इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये वही मुनि है जो समंदर का जल भी खाली कर गए थे एक बार। ये वही मुनि है जो रामावतार में 17 दिन में जानकी के 17 भंडार खाली कर गए थे।
राम राज्य की जब स्थापना हुई तो जानकी जी ने प्रभु से कहा था कि प्रभु मैं ब्राह्मण भोजन करवाती हूँ, मैं संतों की सेवा करती हूँ और बड़े चाव से ब्राह्मण लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, मैं उनको भोजन पवाती हूँ। लेकिन जितने भी ब्राह्मण, जितने भी संत यहाँ आते हैं, 2-4 पूड़ी 2-4 चपाती में ही वो तृप्त हो जाते हैं। मुझे भोजन करवाने का आनंद नहीं आ रहा है। कोई ऐसा ब्राह्मण आए, कोई ऐसा संत आए, कोई ऐसा मुनि आए कि वो भोजन कर लेना ढंग से। तो प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, बोले इसकी व्यवस्था भी हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। एक दिन एक मुनि आ रहे थे, बड़े दुबले पतले संत, और राम जी ने कहा कि संत आ रहे हैं, स्वागत करो। जानकी ने स्वागत किया, सत्कार किया है और उनसे कहा, बोले बाबा जी आप भोजन करेंगे क्या? अगस्त्य जी ने कहा, बेटी वैसे भूख तो है नहीं, पा लिया हमने भोजन, भूख नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो कर लेंगे भोजन। ठीक है आप बैठिए, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। और वो बैठे हैं, जानकी जी भोजन व्यवस्था करने के लिए रसोई में चली गई। अब वहां से थाली लेकर के आई, उस थाली में बहुत सारे व्यंजन, 20-25 प्रकार के जो व्यंजन है उसकी कटोरियां सजी हुई है। एक प्लेट में बढ़िया पूड़ी रखी हुई थी, 10-15 थी। और उस भोजन को देख करके अगस्त्य मुनि मुस्कुराने लगे, वो हंसने लगे। जानकी जी ने कहा, आप हंस क्यों रहे, क्या भोजन आपको अच्छा नहीं लगा? अगस्त्य जी ने कहा, अच्छा तो लगेगा, जब पाएंगे तभी पता चलेगा। तो करिए ना आप शुरू। अगस्त्य जी ने कहा, बोले शुरू तो करें, लेकिन इस भोजन को हम नाक में डालें कि आंख में डालें कि कान में डालें? जानकी ने कहा, का मतलब? बोले ये बहुत कम है, कोई बात नहीं, और आएगा, और बन रहा है ना, आप शुरू तो करिए। जैसे जानकी जी भीतर गई तो अगस्त्य जी ने एक ही बार में सब भीतर लाओ और लाओ। अब वो लाती हैं, अगस्त्य जी पाते जाते हैं। सुबह से शाम हो गई और कोमलांगी किशोरी जो को श्रम हो गया, तो थक गई। लेकिन महाराज जी का अखंड भोजन चल रहा है। अब इतनी स्पीड उनकी बन रही है कि एक एक दिन में एक भंडार खाली, अखंड भोजन चलता महाराज जी का, रुकता ही नहीं है। जैसे अखंड रामायण चलता है ना पाठ, वैसे अखंड भोजन। 17 दिन हो गए थे, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब आई, गणपति जी भी आए थे सहायता करने के लिए। तो 18वें दिन आकर के प्रणाम कर दिया था जानकी जी ने। बोले महाराज जी प्रणाम। अगस्त्य जी ने कहा, बेटी प्रणाम तो अभी नहीं सुन सकते, क्योंकि अभी हम भोजन कर रहे हैं। झूठे मुंह से तुम्हारा प्रणाम कैसे सुन ले, आशीर्वाद कैसे दे? जानकी जी ने कहा था कि महाराज जी वो तो ठीक है भोजन चल रहा है, लेकिन मैंने कहीं आयुर्वेद में पढ़ा था कि आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, बोले ठीक है आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी ही लेंगे। अरे भगवान, आधा भी नहीं हुआ, आधा भोजन हो जाता, हम पता तो चलता कि और व्यवस्था इतनी कर रही। प्रभु की ओर देख करके जानकी जी ने प्रणाम किया है। बोले ठाकुर जी आपकी लीला आप ही जाने, कुछ तो करिए ना कि ये संत तृप्त हो जाए। तो प्रभु ने इशारा किया था अगस्त्य जी को, बोले बस हो गया काफी, इतना ही चमत्कार काफी होता है। तो उन्होंने कहा था कि बेटी अब आधा भोजन हो गया, हाँ जल की व्यवस्था करो। जानकी जी ने ठाकुर जी की ओर देखा है और कहा है कि भोजन की व्यवस्था हमने की है, जल की व्यवस्था ये करेंगे।
अब इतना काम हमने किया, थोड़ा तो इनको भी करना चाहिए ना, हाथ तो बटाना ही चाहिए रसोई में। तो प्रभु श्री राम ने कहा था कि आप त्रिकालदर्शी संत हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, इस युग में आपने भोजन कर लिया और द्वापरांत में आप जल पी लेना, क्योंकि जानते हैं कि 10-20 हजार घड़े से काम नहीं बनने वाला है। द्वापरांत में आप जल पी लेना, इंद्र बरसाएगा अपना पूरा जल। महाराज जी आप उसको पी लेना, आपकी प्यास बुझ जाएगी, मेरे ब्रजवासियों का संकट मिट जाएगा। 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत जो वर्षा हुई वो सारा जल अगस्त्य जी पी गए। नारद जी के द्वारा जब इंद्र को पता चला कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, तो इंद्र आए थे और आकर के प्रभु के चरणों पर लौट पड़े, गिर पड़े, अपने अश्रुओं से प्रभु के चरणों को भिगो दिया। बहुत करुणाद्र होकर के इंद्र ने रुदन किया है। हमसे जीवन में यदि कोई भूल हो जाए तो प्रभु के सामने रो करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के जब अश्रु हमारे बहते हैं तो श्री ठाकुर जी अवश्य ही हमें क्षमा कर देते हैं। उठाया था देवराज इंद्र को अपने हाथों से और अंक में भर लिया है प्रभु ने, गले से लगाया। देवराज इंद्र रोते रोते कहता है, कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबन्ध विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम। बड़ा सुंदर स्तवन है देवराज इंद्र का। विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण आपका धाम श्री वृंदावन है। विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है वृंदावन। तम और रज इसमें विलुप्त है। तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, ये तपोमय है। आपकी माया से ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हुए बिना नहीं रह सके, वो भी मोहित हुए। मैं एक छोटा सा देव हूं, अगर मैं भी आपकी माया से मोहित हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्य दण्डः, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। इंद्र कह रहे हैं आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत के गुरु हैं, आप ही जगत को बनाने वाले, आप ही बनने वाले हैं।
और कुछ बिगड़ता हुआ अगर दिखता है तो बिगड़ने वाले भी आप हैं और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। आपके ऐश्वर्य के सामने हमारा अस्तित्व नगण्य है, कुछ भी नहीं है। हम कुछ है ही नहीं आपके अस्तित्व के सामने, आपके ऐश्वर्य के सामने। अगर फिर भी हमसे भूल हुई है तो अपना बालक समझ करके क्षमा करना, अपना समझ करके क्षमा करना, क्योंकि हम हैं तो आपके ही ना। जैसे भी हैं आपके हैं हम। हे ठाकुर हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना। न तो रूप है न तो रंग